Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Aisha and welcome to my channel. स्टूडेंट्स आज से हम एक केमिस्ट्री की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, देन हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। 9th क्लास, फिर 10th क्लास, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को केमिस्ट्री कोर्स को कवर करेंगे और इंशाल्लाह फिर आगे हम आगे सीरीज़ स्टार्ट करेंगे टेस्ट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास आ जाते हैं बेसिक्स ऑफ साइंस आ जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस होती क्या चीज़ है, जिसके अंदर हमारी केमिस्ट्री आ रही है, हमारी बायोलॉजी आ रही है, हमारी फ़िज़िक्स आ रही है। तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि साइंस की बेसिक्स क्या हैं, जिसमें नेचुरल साइंस आ जाती है, जिसमें फ़िज़िकल साइंस आ जाती है। तो इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। देन हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री होती क्या है जिसको हम स्टडी करते हैं, जिसका इतना इतना रोल है पाकिस्तान में क्या हर जगह ही हमारी हर डेली लाइफ में हमारा हर दिन इसके केमिस्ट्री जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो देन हम पढ़ेंगे कि वाई वी यूज़ केमिस्ट्री, कि हम केमिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, हमारा हर दिन में इसका ऐसा क्या इम्पोर्टेंट रोल है कि हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। देन हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इसके 3 पीरियड्स आते हैं, ग्रीक पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। तो उसको हम थोड़ा थोड़ा रीड करेंगे सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए। फिर हम पढ़ेंगे रीजंस टू स्टडी केमिस्ट्री, कि हम केमिस्ट्री को स्टडी क्यों करते हैं, रीजंस क्या हैं कि हम अपना सर इतना खपाते हैं, इतनी इतनी डीपली जाते हैं हम केमिस्ट्री को, रीजंस क्या है हम स्टडी करते हैं। फिर द लास्ट एंड द मेन पॉइंट इज़ द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन आवर सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी के अंदर केमिस्ट्री का रोल क्या है, क्या क्या रोल प्ले करती है हमारी एजुकेशन में, हमारी मेडिकल फील्ड के अंदर, हमारी इंडस्ट्रियल फील्ड के अंदर, क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीड कर देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो साइंस क्या है? अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स कॉल्ड साइंस। कि हमारी फ़िज़िकल साइंस, हमारी फ़िज़िकल वर्ल्ड है, हमारी नेचुरल वर्ल्ड है, उसका उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो सिस्टमेटिक बिहेवियर है, जिसको हम अपनी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से, अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से स्टडी करते हैं, उसको साइंस कहते हैं। हमारी जो वर्ड है, इजी वर्डिंग में अगर मैं बताऊँ तो हमारी जो दुनिया है, हमारी जो वर्ड है, इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसके जो बिहेवियर्स हैं, उनकी जो हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से, अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से, तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक नेचुरल साइंस आती है और एक फ़िज़िकल साइंस आती है। तो नेचुरल साइंस क्या होती है? सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं ना कि नेचुरल साइंस क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फिज़िकल वर्ल्ड, जो फिज़िकल वर्ल्ड के साथ जो है डील करती है। फिज़िकल वर्ल्ड में हमारी फ़िज़िक्स आ जाती है, हमारी केमिस्ट्री आ जाती है, हमारी जियोलॉजी आ जाती है, हमारी बायोलॉजी आ जाती है। तो जो हमारी फ़िज़िकल वर्ल्ड्स के साथ हमारी जो रिलेट करती है वो नेचुरल साइंस होती है। इसकी हमारे पास आगे टाइप आ जाती हैं, अर्थ स्पेस साइंस आ जाती है, लाइफ साइंस आ जाती है। इसमें आगे फर्दर डिविजन्स आ जाती हैं। अर्थ स्पेस साइंस में जियोलॉजी आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी, मीटेरोलॉजी, ओशियनोग्राफी। फिर लाइफ साइंस में बॉटनी, ज़ूलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स आ जाती हैं। तो ये सारी जो है वो नेचुरल साइंस में आती हैं। अगर हम बात करें फ़िज़िकल साइंस की, तो वो भी एक तरह से नेचुरल साइंस में ही आती है। फ़िज़िकल साइंस जो है वो एक ऐसी ब्रांच होती है नेचुरल साइंस की, जो कि स्टडी करती है नॉन लिविंग सिस्टम्स को। नेचुरल साइंस में हमने जो बेसिकली पढ़ा था वो हम लोग ने लिविंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमारी फ़िज़िकल वर्ल्ड आ जाती है। लेकिन अगर हम नेचुरल साइंस फ़िज़िकल साइंस की बात करें तो ये आती नेचुरल साइंस की ही सब डिवीज़न में है, लेकिन ये स्टडी किसको करती है? नॉन लिविंग सिस्टम्स को। तो फ़िज़िकल साइंस को अगर हम डिवाइड करें तो बेसिकली ये फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में डिवाइड होती है। तो जो हमारे पास केमिस्ट्री है वो हमारे पास जो है वो मेन है, जिसके बारे में हमने स्टडी करना है। तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री? तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री खुद क्या है जिसको हम इतना स्टडी करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर इज़ केमिस्ट्री। साइंस की एक ऐसी ब्रांच, साइंस हमने क्या पढ़ा था, जिसको जो ऐसी स्टडी जिसमें हम लोग फिज़िकल और नेचुरल वर्ल्ड को अपनी ऑब्जर्वेशन और अपनी एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से स्टडी करते हैं, उसको साइंस कहते हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री उसी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक मैटर की कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठता है कि व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या चीज़ है हमारे पास? मैटर हमारे पास हमारे इर्द गिर्द हमारे जो भी चीज़ है ना वो मैटर है।
हम ये जिस कॉपी पे लिख रहे हैं, आप सब लोग किसी बॉल पॉइंट से लिख रहे होंगे, किसी कॉपी पे लिख रहे होंगे, जो आपने बॉल पॉइंट पकड़ी है वो मैटर है, जो आपने जिस कॉपी पे जिस रजिस्टर पे आप लिख रहे हैं वो मैटर है, आपके पास बैग पड़ा है वो मैटर है, आप मोबाइल पे लेक्चर सुन रहे हैं वो मोबाइल मैटर है। जो भी चीज़ जगह घेरती है, जो अपना एक मादा रखती है, वो क्या होती है, मैटर होती है। अब उस मैटर के कंपोजिशन के वो किस किस चीज़ से बना है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अच्छा, जिसके हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है, जैसे पेपर है वो किस चीज़ से मिलकर बना है, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो केमिस्ट्री में आ जाती हैं कि एक मैटर के बारे में हमने डिटेल स्टडी करनी है। लेकिन अगर इन अदर वर्ड्स हम बात करें ना, कि मतलब ये तो होगी ना केमिस्ट्री की एक ऑफिशियल डेफिनेशन जो हर स्टूडेंट यही याद करता है। लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इन अदर वर्ड्स में हम देखें तो 4 पॉइंट्स आते हैं बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल के पार्टिकल्स फ्रॉम विच मैटर इज़ कंपोज्ड। सबसे पहले वो पार्टिकल्स होते हैं जिससे एक मैटर बनता है, ठीक है ना। मतलब एक हमारे पास पेज है, वो किस किस से बनता है, किस किस चीज़ से बनता है, कौन कौन से पार्टिकल्स यूज़ होते हैं तो उस पेज को बनाते हैं। फिर हम उसकी क्या करते हैं, उसकी सेकंड करते हैं कि वो मैटर बन गया। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके रिएक्शंस के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वो कैसे रिएक्ट करता है किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी अदर मैटर के साथ, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। थर्ड वन हम क्या करते हैं कि हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हुए हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करते हैं, न्यू मेथड्स को डेवलप करते हैं, हम लोग न्यू न्यू प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करते करते हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे जाते हैं। फिर फोर्थ वन हमारे पास क्या है कि हम उन डेवलपमेंट को करते हुए हम न्यू कंपाउंड्स बना देते हैं। फर्स्ट क्या है कि हम वो पार्टिकल्स जिससे मैटर कंपोज होता है। सेकंड क्या है कि कंपोज होने के बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके रिएक्शंस के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। थर्ड वन क्या है कि हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ और न्यू मेथड्स को डेवलप करते हैं। फोर्थ वन क्या है कि हम न्यू कंपाउंड्स को फिर बना लेते हैं। तो ये हमारे एक मेन हम देखें तो केमिस्ट्री हमारी होती है। ओके, द नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ओके, ये वाला जो पार्ट है ना, ये मतलब बहुत ही आला है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, जैसे लाइक मी इवन, कि हम लोग क्या कहते थे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री यार, इतनी डिफ़िकल्ट हम क्यों पढ़ते हैं, हम पागल हैं ये वो, मतलब इस तरह की हम कहते हैं। तो ये जो है ना, केमिस्ट्री हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बहुत सारे रीज़न्स हैं। हमारे सराउंडिंग्स में केमिस्ट्री इतनी यूज़ हो रही है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही एग्ज़ाम्पल ले लें कि जब हम उठते हैं, व्हेन वी गेट अप, हमारे अराउंड क्या है, हम अलार्म से उठते हैं ना, अलार्म बजता है हमारा। अलार्म में क्या होता है, हमारी सेल होती है, हमारी बैटरी होती है कोई भी, तो वो किस में लाई करती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लाई करती है। फिर हमारे इर्द गिर्द वॉल्स होती हैं, वॉल्स के ऊपर पेंट होता है, तो वो पेंट क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को भूख लगती है, व्हेन वी फील हंग्री, तो हमारा क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर, हमें फूड की ज़रूरत होती है तो भी हमें फिर ही हमें हंग्री फील होता है। उसमें हमें नीड, फूड में क्या ज़रूरत होती है, हमारी किस चीज़ की नीड्स होती हैं, हमारी कार्बोहाइड्रेट्स होती है, हमारी प्रोटीन्स होती हैं, हमारी फाइबर्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में लाई करती हैं, बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद क्या है कि जो हम लोग फूड खाते हैं, वो फूड वी ईट, वो कैसे करते हैं, हमारी क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं हमारी, उनमें फर्टिलाइज़र्स डलते हैं। वो फर्टिलाइज़र्स कहाँ से आते हैं, वो एग्रीकल्चरल साइंस में आते हैं। ये सारी केमिस्ट्री में आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मेडिसिन की, मेडिसिन आजकल हर कोई ले रहा है। उस मेडिसिन में अगर देखें तो उसके अंदर जो केमिकल प्रिपरेशन होती है, जो सॉल्वेंट प्रिपरेशन होती है, जो फॉर्मेशन ऑफ मतलब सॉल्वेंट्स होते हैं, ये सारे किस में आते हैं, ये भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर लाई करते हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी जो इन्वायरमेंट के अंदर हो रही है, ये सारे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जाएंगे। तो इस तरह की जो सारी हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग्स में जो कुछ हो रहा है, हमारे एवरीडे में जो कुछ हो रहा है, ये सारा केमिस्ट्री में आ रहा है। सो द नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, मेन टॉपिक। एंड इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमें पता होना चाहिए मेन चीज़ों का कि केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है। तो हम यहाँ पे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो इसमें 3 बेसिक पीरियड्स हैं, ग्रीक पीरियड है, देन मुस्लिम पीरियड है, देन मॉडर्न पीरियड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ग्रीक पीरियड है। इसमें हम अगर मेन फ़िलोसफर्स की बात करें तो द मेन फ़िलोसफर्स इंक्लूड जो हैं वो ये राइट डाउन किए हुए हैं, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, डेमोक्राइटस है, ये हमारे पास मेन फ़िलोसफर्स हैं
ग्रीक पीरियड के। अगर हम इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन में क्या है कि दे वर द फर्स्ट टू डेवलप द आइडिया ऑफ केमिस्ट्री एंड दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट, एटम्स, शेप्स ऑफ एटम्स एंड केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब ये फर्स्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री का आइडिया दिया था कि केमिस्ट्री भी है कुछ, ठीक है ना। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये एलिमेंट्स, ये एटम्स का कॉन्सेप्ट, ये एटम्स की शेप्स का, फिर केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट दिए थे। और द थर्ड वन एंड द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट वन क्या है कि ये बिलीव रखते थे इस बात पे कि जो मैटर है, जो भी हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है, ये डिराइव किससे हुआ है? 4 एलिमेंट्स से, फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। इन 4 एलिमेंट्स से ये बिलीव रखते थे कि ये जो है जितनी भी चीज़ें ये बनी हैं। लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ये अपने सारे कॉन्सेप्ट्स देते थे। जो हमारी साइंस होती है ना, जो हमारी आयोपैक होता है या जो भी होता है, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स पे बिलीव करते हैं। हम अगर अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बात करें तो कोई भी बात साबित करने के लिए हमें प्रूफ्स देने पड़ते हैं, तो वो प्रूफ्स ये इन्होंने नहीं दिए थे। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, सिर्फ बातें तो हर कोई कर लेता है ना, प्रूफ देना पड़ता है, अपने सब साबित करना पड़ता है उस बात को। तो इन्होंने क्या किया था, ये सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट्स पे बिलीव नहीं करते थे, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया जो कि रॉन्ग प्रूव किया गया, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास पीरियड आया मुस्लिम पीरियड। इसमें क्या था, ये वाला पीरियड था 1600 टू 1600 एडी में इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। और इस पीरियड को हम क्या कहते थे? पीरियड ऑफ अल्केमी, ठीक है। इस पीरियड को, मुस्लिम पीरियड को किस बात से जाना जाता है? पीरियड ऑफ अल्केमी, ठीक है। और अगर मेन फ़िलासफ़र इनमें बात की जाए तो कौन से होते हैं कि जो मेन साइंटिस्ट जो हैं वो जाबिर बिन हयान, अल राज़ी, अल बैरूनी एंड इब्न सीना, ये इसके मेन फ़िलासफ़र्स हैं मुस्लिम पीरियड के। और हमें सिर्फ मेन फ़िलासफ़र्स याद रखने हैं और हमें इनके कंट्रीब्यूशंस, इनके आइडियाज़ को याद करना है, फिर इनके ड्रॉबैक्स को याद करना है। और इसमें इतनी इंपॉर्टेंट बातें, याद करने वाली ज़्यादा बातें नहीं हैं। फिर हमारे पास मेन आइडिया है, उसमें इनका जो मेन आइडिया था ना वो ये था, अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट याद रख लें ना जहन में तो बहुत है। मतलब अगर हम इस ग्रीक पीरियड की बात करें, ग्रीक पीरियड में हमने क्या देखा था? कंट्रीब्यूशन में देखा था कि ये बिलीव करते थे कि जितना भी मैटर है वो 4 एलिमेंट से बना है, फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। इनके ड्रॉबैक्स क्या थे? ये सिर्फ बातें करते थे, कॉन्सेप्ट देते थे, ये एक्सपेरिमेंट्स पे बिलीव नहीं करते थे। मुस्लिम पीरियड में देख लें तो इसका भी एक मेन कॉन्सेप्ट है, इसका भी एक मेन कॉन्सेप्ट है ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन क्या है कि ये कहते थे कि हम एक सब्सटेंस को किसी दूसरी सब्सटेंस में इजीली चेंज कर सकते हैं। इनका ये मानना था, ये बिलीव रखते थे कि ये किसी भी चीप मेटल को ना किसी भी मतलब टर्न कर देंगे वो गोल्ड के अंदर वेरी इजीली, ठीक है ना। तो ये इस बात पे बिलीव रखते थे। अब इन्होंने क्या कहा था कि मतलब ये इन्होंने सपोज़ किया कि ये जो है वो किसी भी चीप मेटल को गोल्ड में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। तो ये अल्केमी में ये था कि ये जो साइंस थे, कुछ गोल्ड का सर्कल होता था, सिल्वर का जो है वो मून टाइप होता था, फिर कॉपर, फिर आयरन सैंड, ये जो है वो कुछ उन्होंने साइंस रखे हुए थे ये रिकॉग्निशन के लिए। तो ट्रांसम्यूटेशन यही होता है ना कि चेंज करना है किसी भी चीप मेटल को किसी अदर मेटल के अंदर। तो इन्होंने क्या किया कि आयरन को पहले कॉपर में चेंज किया, कॉपर को फिर सिल्वर में चेंज किया और फिर हीट करके उसको गोल्ड में चेंज कर दिया। तो इन ऑर्डिनरी केमिस्ट्री में ये जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इन्होंने किया। तो इनकी ये जो कंट्रीब्यूशन थी वो ये क्या थी कि इन्होंने एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, इन्होंने प्रॉपर्टीज़ को कवर किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? लैब अपरेटस को डेवलप किया, इन्होंने एसिड्स की प्रिपरेशन की, इन्होंने मेटल्स के अलॉयज़ बनाए। लेकिन इन्होंने बहुत काम किया। मुस्लिम पीरियड एक बहुत ही बड़ा पीरियड था और बहुत ज़्यादा काम किया था और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस इन्होंने की थी। लैब अपरेटस की, एसिड्स की प्रिपरेशन की, मेटल्स के अलॉयज़ जो इन्होंने बनाए थे। लेकिन इनका ड्रॉबैक आ गया था क्या कि ये बिलीव करते थे कि ये किसी भी चीप मेटल को टर्न कर देंगे गोल्ड में। लेकिन ये फेल हो गए थे इस तरह करने से, क्योंकि ऑर्डिनरी केमिस्ट्री में ऐसा होता नहीं है, ये हम लोग ट्रांसम्यूट नहीं कर सकते एलिमेंट्स को। तो इसलिए इनका ये ड्रॉबैक आ गया था। तो दे बिलीव दैट दे कुड टेक any cheap metal and turn them into gold, but they fail to do so because in ordinary chemistry we cannot transmute elements. So the third one and the last one is modern period.
ये पीरियड 1680 से लेके ऑनवर्ड अब तक मॉडर्न पीरियड ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है। अभी भी नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं, तो इन सबको मॉडर्न पीरियड कहते हैं। इनके जो मेन साइंटिस्ट थे वो बहुत सारे थे, बहुत ये मैंने कुछ इधर लिखे हैं, अभी बहुत सारे हैं जो यहाँ पे मैं नहीं कवर कर सकी, तो आप ये एक दफ़ा देख लीजिएगा। जाबिर बिन हयान हैं, रॉबर्ट बॉयल हैं, हमारे पास जॉन डल्टन है। आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, आप देख लें इनको एक दफ़ा। आप और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो हैं डिमिट्री मेंडलीव, बहुत इंपॉर्टेंट एक थे। इन्होंने पीरियोडिक टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में इन्होंने बहुत किया है। इसके अलावा ये गिब्स हैं और ये सारे। अच्छा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेन पॉइंट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, दैट रीजंस टू स्टडी केमिस्ट्री। कि हम केमिस्ट्री को रीड क्यों करते हैं, इनकी रीजंस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एजुकेशन में देखते हैं कि एजुकेशन में इसका क्या रोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि केमिस्ट्री हेल्प करता है अस टू गैदर एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन। केमिस्ट्री में हम एजुकेशन में क्या करते हैं, हम गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इट हेल्प्स टू फाइंड पैटर्न इन्फॉर्मेशन विच इनेबल्स अस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इवेंट्स। ये क्या करता है, हमारे इन्फॉर्मेशन के पैटर्न्स को फाइंड करने में हेल्प करता है, जिससे हम अपने फ्यूचर इवेंट्स को जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम इतने इनेबल हो सकते हैं कि हम किसी भी फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकें। नेक्स्ट इज मटेरियल वर्ड। मटेरियल वर्ड में क्या होता है, ये एक इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज है केमिस्ट्री। मटेरियल वर्ड के अंदर मतलब हमारे मटेरियल वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो। नेक्स्ट इस एप्लीकेशंस में आ जाता है कि केमिस्ट्री हैज़ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन द सोसाइटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स इज़ वन एंड अ complete list would touch upon most areas upon modern technology. नेक्स्ट वन इज़ रिलेशन विद अदर फील्ड्स, कि इसका अदर फील्ड्स के साथ क्या रिलेशन है। तो जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो द मोस्ट अदर फील्ड्स ऑफ साइंस रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम किसी भी फील्ड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो ये इसका जो है वो मेन पॉइंट है। नेक्स्ट एंड ये हमारा लास्ट है इंट्रोडक्शन में कि रोल ऑफ केमिस्ट्री हमारी सोसाइटी के अंदर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है केमिस्ट्री हमारी सोसाइटी में। इसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जो मेन हमारी है ना केमिस्ट्रीज़, वो मेन हमारी जो सोसाइटी में रोल प्ले करती हैं वो यही हैं। और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या है कि इनेबल करता है हमें कि हम वेरियस प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकें, वेरियस प्रोडक्ट्स को सिंथेसाइज कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है ऐसी टेक्निक्स जिसमें हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं डिफरेंट सैम्पल्स का। एनालिसिस करना मतलब किसी को जांचना, कोई मतलब किसी का एनालिसिस करना कि वो मतलब उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो डिफरेंट सैम्पल्स की क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करना, ये सारा एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाता है। Next is biochemistry, and this is the backbone of medical science in providing new medicines. Biochemistry में हम new medicines बनाते हैं, हम medicines का जो है वो full जो है वो जायज़ा लेते हैं। तो उसमें हम जो न्यू इन्वेंशंस करनी है या कोई चीज़ निकालनी है उसके बारे में हम देखते हैं। फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो है वो हमें रेडियो आइसोटोप्स देती है फॉर क्योर अगेंस्ट कैंसर। कैंसर इज़ द मेजर डिजीज़, तो उसके बारे में जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो इनेबल करती है हमें कि हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस को या हेल्थ हैज़र्ड्स को जो है वो हम लोग कवर कर सकें, उनको प्रोटेक्ट कर सकें अपनी इन्वायरमेंट को इन पोल्यूशंस और हेल्थ हैज़र्ड्स एलिमेंट से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई साइड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। और अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग कोई और तरीका चाहते हैं, कोई और वे चाहते हैं समझाने के लिए, तो आप काइंडली शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।